हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीटा गामा फंक्शन के बचे हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो बचा हुआ टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, डिफिनीशन ऑफ बीटा फंक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, यही सब टॉपिक बचे हैं और 2 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। तो सबसे पहले गामा फंक्शन का डेफिनेशन मैं यहाँ लिखता हूँ। मैं पहले ही बताया था कि गामा फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। उसके डिफरेंट ट्रांसफॉर्म है, मतलब उसके डिफरेंट फॉर्म है, उसी को लर्न करने हैं। और ये इतने इंपॉर्टेंट है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो चलो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। तो देखिए गामा फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है, गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx। और इसको हम राइट कर सकते हैं, जहां जहां पर x है वहां पर t लिख सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन के फर्स्ट प्रॉपर्टी से। और आप स्टूडेंट, आप सब लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़े हो, तो स्टूडेंट जहां पर x है वहां t यूज कर सकते हैं। तो गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस t टू द पावर n माइनस 1 dt। t में यूज इसलिए कर लिया गामा फंक्शन को t के टर्म में कि ट्रांसफॉर्मेशन हम इजी वे में ऑब्टेन कर सके। ट्रांसफॉर्मेशन के जो डिफरेंट फॉर्म है गामा फंक्शन के, इजी वे में ऑब्टेन कर सके। तो स्टूडेंट इसके 3 डिफरेंट फॉर्म है, उसी को मैं ऑब्टेन करने जा रहा हूं। इसमें लॉजिक की बात यह है कि किसको चेंज करने से गामा फंक्शन का जो वास्तविक स्वरूप है वो बदल जाए। तो आप सभी को समझना चाहिए इसके वेरिएबल को चेंज करने से। तो सबसे पहले देखो t का जो वैल्यू है लैम्डा x ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इस स्ट्रक्चर, जो राइट साइड में जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाएगा। स्टूडेंट उसी फॉर्म को लर्न करने हैं, बड़ा ही बेनिफिट होगा जब आप उसको लर्न करेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यही नहीं स्टूडेंट, जब रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन प्रूव किया जाता है तो ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन के रिजल्ट डायरेक्ट वहां यूज किए जाते हैं। इसी पर्पस से भी आप उसको लर्न करें। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा स्टूडेंट, बीटा mn का जो वैल्यू होता है वो होता है क्या, गामा n अपान गामा m प्लस n। स्टूडेंट इसी रिलेशन को जब हम प्रूव करवाएंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन के रिजल्ट को डायरेक्ट यूज करेंगे। यू कह सकते हो स्टूडेंट, जब हम गामा फंक्शन का डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में गामा n होगा, बट स्टूडेंट राइट साइड में यह स्ट्रक्चर नहीं होगा, इसके ट्रांसफॉर्मेशन का स्ट्रक्चर होगा। उसी रिजल्ट को आपको लर्न करने हैं। तो इसके 3 ट्रांसफॉर्मेशन है, ये तीनों रिजल्ट आप इतने अच्छे से लर्न करने हैं जिससे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप इजी वे में सॉल्व कर सको। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो हम काम करते हैं। यहां पर इसके जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है वो देखो, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। यहां पर सपोज कर लो t इज इक्वल टू लैम्डा x, क्लियर। अब t की वैल्यू यहां देखो, t का लोअर लिमिट 0 तो x का लोअर लिमिट मिलेगा, यहां लिख सकते हो लोअर लिमिट ऑफ x, लोअर लिमिट ऑफ x का जो लोअर लिमिट है वो क्या है देखो, तो लोअर लिमिट ऑफ x, यहां पर देखो x का लोअर लिमिट t इज इक्वल टू 0 पुट करो तो 0 इज इक्वल टू लैम्डा x इक्वल टू 0 अपॉन लैम्डा, इट मींस x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू लैम्डा x व्हिच इंप्लाई x इक्वल टू 0 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 0, इज 0 होगा लोअर लिमिट। अपर लिमिट ऑफ x इज x का अपर लिमिट देखो
यहाँ इनफाइनाइट पुट करो तो इनफाइनाइट इज इक्वल टू लेमडा एक्स विच इंप्लाई दैट एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट अपॉन लेमडा इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, तो मैं लिमिट कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद देखो इसी में पुट कर लेंगे, तो गामा एन का जो वैल्यू है लोअर लिमिट एक्स का, लोअर लिमिट ऑफ एक्स की 0, अपर लिमिट ऑफ एक्स की बात करते हैं, अपर लिमिट ऑफ एक्स इज इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस टी को रिप्लेस कर दीजिए लेमडा एक्स से, लेमडा एक्स, और यहां से देखो स्टूडेंट इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dt इज इक्वल टू लेमडा dx हो गया। तो t को रिप्लेस करेंगे लेमडा x से, लेमडा x होल टू द पावर n माइनस 1, और dt को रिप्लेस कर देंगे लेमडा dx से। इसको सॉल्व कीजिए स्टूडेंट, कितना आ जाएगा 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस लेमडा x, यहां से देखो लेमडा टू द पावर n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 इनटू लेमडा dx। क्लियर? और ये लेमडा जब मल्टीप्लाई होगा तो लेमडा टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1, तो लेमडा टू द पावर n हो जाएगा। क्लियर? तो गामा n का जो वैल्यू है इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस लेमडा x हो गया, x टू द पावर n माइनस 1 लेमडा टू द पावर n dx हो गया। तो फाइनली स्टूडेंट इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम ये बात कह सकते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो क्या कह सकते हैं, गामा n इज इक्वल टू लेमडा टू द पावर n इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस लेमडा x टू द पावर n माइनस 1 dx। तो गामा n अपॉन लेमडा टू द पावर n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस लेमडा x टू द पावर n माइनस 1 dx। और यहां पर हम सपोज कर लें, सपोज लेमडा इज इक्वल टू जेड, लेमडा को जेड ले लीजिए। यहां पर देख सकते हो लेमडा कांस्टेंट है, जेड भी कांस्टेंट होगा, वेरिएबल ना समझना। तो देखो क्या होगा ओवरऑल, गामा n अपॉन जेड टू द पावर n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस जेड एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। ये देखो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, समझ में आया स्टूडेंट्स? ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, इसी को अच्छे से लर्न करने हैं। क्लियर? ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इसके बाद जैसा कि हम बताए थे वेरिएबल को डिफरेंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं, जैसे कि t इक्वल टू लेमडा x, ये फर्स्ट फॉर्म है। और फिर मैं बताऊं स्टूडेंट, ये जो सेकेंड फॉर्म है t इज इक्वल टू log 1 बाई x है। ठीक है, ये सेकेंड फॉर्म है। और थर्ड फॉर्म क्या है, t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां ये हो जाएगा जो सेकेंड फॉर्म x इज इक्वल टू t टू द पावर n हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस फॉर्म को हम तैयार रखेंगे स्टूडेंट, x इज इक्वल टू t टू द पावर n, मतलब t की वैल्यू 1 बाई, ऐसे अगर आप इसको इस टर्म में लिखना चाहते हैं t इज इक्वल टू x टू द पावर 1 बाई n, ऐसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। और x की वैल्यू जब निकालेंगे स्टूडेंट तो t की पावर n हो जाएगा। तो ये जो तीन ट्रांसफॉर्मेशन है यही डिपेंड करता है स्टूडेंट, जैसे t टू द पावर t इज इक्वल टू लेमडा x, इसको मैं ट्रांसफॉर्म किया t इज इक्वल टू लेमडा x, देखो आपके सामने ट्रांसफॉर्मेशन निकल गया, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। t इज इक्वल टू log 1 बाई x जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपके सामने वो भी निकल जाएगा, सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन। और x इज इक्वल टू t टू द पावर n, यहां थोड़ा डिफरेंट हो गया, हर बार t इज इक्वल टू करते थे, यहां पर देखो यहां पर x इज इक्वल टू है, यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है। तो आपको समझना ये है स्टूडेंट कि t इज इक्वल टू x टू द पावर 1 बाई n ट्रांसफॉर्म करेंगे और दोनों साइड में n पावर रेज कर देंगे, n पावर रेज का मतलब चढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा t टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर 1 बाई n होल टू द पावर n
इंडेक्स रूल लगाइए, टी टू द पावर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x टू द पावर 1 बाई n इंटू n, ये कैंसिल आउट तो x इज इक्वल टू टी के पावर n हुआ, नहीं हुआ, हो गया। तो आपको समझने हैं कि t इज इक्वल टू x टू द पावर 1 बाई n जब हम सपोज करेंगे और दोनों साइड में जब n पावर चढ़ा देंगे तो हमारा x इज इक्वल टू टी के पावर n हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली में स्टूडेंट यही लेकर चलेंगे, ऐसे कहिए तीसरे ट्रांसफॉर्मेशन में, और हम अपना वर्क करते चले जाएंगे। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन इसको पुट करने पर मिला, यही मेन है, आपको यही थोड़ा लर्न करना है कि वेरिएबल को क्या क्या ट्रांसफॉर्म कर दें कि गामा फंक्शन का डिफरेंट फॉर्म आ जाए। तो सबसे पहले आपको ये वेरिएबल आपको थोड़ा लर्न करना है, ये ट्रांसफॉर्म करेंगे। दूसरे स्टेप में ये आपको लर्न करना है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन करने पर गामा फंक्शन का डिफरेंट फॉर्म ऑब्टेन हो जाएगा। और लास्ट में आपको ये जो है लर्न करने हैं। तो 3 स्टेप आपको थोड़ा सा लर्न करने हैं कि वेरिएबल को ऐसे ऐसे हम डिफरेंट फॉर्म में चेंज करके गामा फंक्शन का डिफरेंट फॉर्म ऑब्टेन करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसको नोट करिए। अब मैं इसको पुट करके हम एक और ट्रांसफॉर्मेशन निकालूंगा, फिर इसको पुट करके एक और निकालूंगा। क्लियर? तो वही करने जा रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस t टू द पावर n माइनस 1 dt। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वही है स्टूडेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, यही टॉपिक चल रहा है। कंफ्यूजन में नहीं पड़िएगा आप लोग। और इसका फर्स्ट फॉर्म हम कैलकुलेट कर चुके हैं और सेकंड फॉर्म कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो सेकंड फॉर्म क्या है, यहां लेट करेंगे, लेट t इज इक्वल टू log 1 बाई एक्स बेस e। तो स्टूडेंट इसका एक्सपोनेंशियल ले लीजिए, तो e टू द पावर t इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, विच इंप्लाई दैट e टू द पावर माइनस t इज इक्वल टू x हो गया। अब इसका लोअर लिमिट अपर लिमिट कैलकुलेट कर सकते हो। लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ x, देखो x का लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 1 होगा। t इज इक्वल टू 0 यहां पुट करो, यहां कैलकुलेट कर सकते हो e की पावर 0 इज इक्वल टू x, which imply that x is equal to 1. This will be lower limit of x. x का लोअर लिमिट हो गया। अपर लिमिट कैलकुलेट कर लिया जाए स्टूडेंट, अपर लिमिट ऑफ x, x का अपर लिमिट क्या होगा। तो x का अपर लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, t को इनफाइनाइट यहां रख देंगे, तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट इक्वल टू x, which imply that x इक्वल टू 0। e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होता है, तो x की वैल्यू 0 होगा। e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट इज इक्वल टू x, which imply that x equal to 0 due to because e to the power minus infinite becomes 0, e to the power minus infinite की वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो ये अपर लिमिट 0 हो गया और लोअर लिमिट की वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट्स, लोअर लिमिट की वैल्यू आपका आया है 1 आ गया। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए x के रिस्पेक्ट में और वेरिएबल सेपरेट करेंगे, तो माइनस e टू द पावर माइनस t dt इज इक्वल टू dx हो गया। क्लियर? अब इनके वैल्यू को पुट कर लेंगे, तो पुट कर लेंगे, देखिए कितना आता है। ठीक है ना, तो e टू द पावर माइनस t की वैल्यू हम क्या पुट कर लेंगे, x पुट कर लेंगे। या ऐसे ही यहां पर देखो e टू द पावर माइनस t dt, इसके प्लेस पर हम यूज कर लेंगे कुछ और वैल्यू। चलिए हम पुट करते हैं, कितना आ जाएगा जब पुट करेंगे, तो सबसे पहले गामा n इज इक्वल टू, इसको थोड़ा राइट कर लें, कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे आप लोग, 0 टू इनफाइनाइट t टू द पावर n माइनस 1 इंटू e टू द पावर माइनस t dt। अब देखो, अब कोई कंफ्यूजन नहीं, यहां से मैंने निकाल लिया,
ये माइनस जब ट्रांसफर करेंगे माइनस dx होगा, तो यहां पर लिख सकते हैं गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां पर देखो अपर लिमिट का वैल्यू 0 है, लोअर लिमिट का वैल्यू 1 है, ठीक है, और यहाँ माइनस e टू द पावर माइनस टी dt का वैल्यू यहां से माइनस dx हो जाएगा, तो माइनस यहां लगा देंगे और ये हो गया dx और t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे log 1 बाई एक्स बेस e, log 1 बाई एक्स बेस e, क्लियर। ये देखिए अब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें स्टूडेंट्स, तो बड़ा ही लॉजिक है, इसके लिमिट को इंटरचेंज कर लें, पढ़ाया गया होगा स्टूडेंट्स डेफिनेट इंटीग्रेशन में, लिमिट इंटरचेंज करेंगे तो माइनस होगा, पक्का है माइनस होगा, तो गामा n इज इक्वल टू माइनस पहले से है और लिमिट इंटरचेंज करेंगे तो फिर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन 0 to 1 log 1 बाई एक्स, यहां पर देखो t को रिप्लेस किए log 1 बाई एक्स बेस e, तो होल टू द पावर n माइनस 1 हो गया, होल टू द पावर n माइनस 1 dx। कहीं ये दिखे स्टूडेंट पक्का है गामा n हो जाएगा, यही जो क्वांटिटी है ना n माइनस 1, यही n गामा n हो जाता है, ये सेकेंड फॉर्म है स्टूडेंट, इसको लर्न करने हैं सेकेंड फॉर्म, ठीक है। अब इसके बाद इसका जो थर्ड फॉर्म है इस पर चर्चा करते हैं, देखो ये सेकेंड फॉर्म है, ठीक, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या है, इसका जो थर्ड फॉर्म है ये बड़ा ही इंटरेस्टेड है, देखो क्या होता है थर्ड फॉर्म, ये देखो ये गामा n का डिफिनीशन है थर्ड फॉर्म में कहेंगे लेट x इज इक्वल टू टी टू द पावर n, इसको आप क्या कर लेंगे dx इक्वल टू n टी टू द पावर n माइनस 1 dt, ठीक है, और यहां से आप देख सकते हो dx अपान n इज इक्वल टू टी टू द पावर n माइनस 1 dt, ये मैं रिप्लेस कर दूंगा यहां से t टू द पावर n माइनस 1 dt को रिप्लेस कर देंगे dx बाई n से, ठीक है, और यहां से t की वैल्यू यहां से अगर निकाला जाए t की वैल्यू तो क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू x टू द पावर 1 बाई n, तो t को रिप्लेस कर देंगे x टू द पावर 1 बाई n से, ठीक है, तो ये हो गया गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब देखिए लिमिट तो चेंज ही नहीं होगा, t इक्वल टू 0 रखो तो x का लोअर लिमिट 0 होगा, अब देखो ये ईजी है, इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अगर चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, t का लोअर लिमिट है तो t इक्वल टू 0 यहां पुट करो तो लोअर लिमिट ऑफ x क्या होगा x इज इक्वल टू 0 टू द पावर n, तो लोअर लिमिट ऑफ x 0 होगा ना, ये 0 हो गया, अपर लिमिट क्या होगा जब यहाँ इनफाइनाइट, देखो अपर लिमिट t इक्वल टू इनफाइनाइट है तो ये वैल्यू यहां पुट कर, तो अपर लिमिट ऑफ x क्या कहेंगे अपर लिमिट ऑफ x क्या होगा x इज इक्वल टू इनफाइनाइट टू द पावर n, तो कितना हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट लिमिट कोई चेंजिंग नहीं होगा लिमिट का, यहां से देखो e टू द पावर माइनस t को रिप्लेस कर दो x टू द पावर 1 बाई n हो गया, और इसको क्या कहेंगे dx अपान n, तो 1 बाई n यहां कर लीजिए, स्टार्टिंग में लिख ही दीजिए dx अपान n, और फिर इसको देखो 1 बाई n कांस्टेंट है, इंटीग्रेंड से बाहर कर लीजिए, 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x टू द पावर 1 बाई n dx हो गया, ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए तो n गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x टू द पावर 1 बाई n dx हो गया, ठीक है, ये देखो, तो ये अब देखिए इसका कुछ कोरोलरी है कि n को अगर हाफ टेकन कर लें तो क्या होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो कभी कभी एक क्वेश्चन इसी पर बन करके आता है, उस क्वेश्चन को यहीं पर सॉल्व करा देते हैं, देखो कैसे पूछा जाता है, आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसे आ जाएगा इवैल्यूएट
इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx ऐसे आ गया, इसी का इवेल्युएट कर दीजिए। और इंटरमीडिएट के मेथड से स्टूडेंट सॉल्व करते करते थक जाएंगे, आएगा नहीं, बाई पार्ट लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड इसका रिजल्ट आएगा, शायद 9 आए आप लोगों से। तो स्टूडेंट्स हम इसको जब सॉल्व करेंगे, किससे सॉल्व करेंगे? गामा फंक्शन से सॉल्व करेंगे, वो भी गामा फंक्शन के ट्रांसफॉर्मेशन वाले रूल से सॉल्व करेंगे। मैं स्टार्टिंग में बताया भी था, स्टूडेंट अलर्ट हो जाइए, गामा फंक्शन के ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ क्वेश्चन भी बन सकते हैं। और यही नहीं स्टूडेंट, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, जब हम रिलेशन बिटवीन बीटा गामा फंक्शन जब प्रूव करवाएंगे, बीटा mn इज इक्वल टू गामा एन अपान गामा m प्लस n, उसको जब प्रूव करवाएंगे तो गामा फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन उसमें यूज होता है। तो आपको रिजल्ट लर्न रखने हैं, कब घड़ी किस रिजल्ट का इस्तेमाल कर लें, जब रिजल्ट लर्न रहेगा तभी आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। इसके पहले हम बताए भी थे स्टूडेंट्स कि गामा फंक्शन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसके रिलेशन को प्रूव करने के लिए, रिलेशन बिटवीन बीटा गामा फंक्शन को प्रूव करने के लिए और रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होता है। जैसा कि यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिख दिया हूँ, ठीक है। अब देखो साफ साफ ये इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर मिलता जुलता इसके जैसा है। जब ये लर्न रहेगा तभी ना सोच पाओगे, जब लर्न ही नहीं है तो सोच कैसे पाओगे? समस्या तो ये है। तो देखो यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन कैसे मैं गेस कर लिया, गेस मैं किया 0 से इनफाइनाइट, और इंटीग्रेंड में तो सिंगल टर्म है, ऐसा मिलता जुलता तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन में हम पढ़े हैं। तो लास्ट का जो ट्रांसफॉर्मेशन है यानी थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x टू द पावर 1 बाई n dx है। इसी जैसा मिलता जुलता ये टर्म है, आप देख सकते हो, देखो मिलता जुलता है ना। तो ये रिजल्ट मुझे लर्न था, तभी मैं इसको देख करके गेस कर लिया इसका जो फॉर्म है इसके जैसा है, तभी सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो लिखेंगे सिंस वी नो दैट, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, सिंस we know that third transformation of gamma function मैं गेस कर लिया, इसका जो स्ट्रक्चर है इसके जैसा है। तो लिखिए n गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x टू द पावर 1 बाई n dx। ये देखो, ठीक है ना, इस रिजल्ट को मैं डायरेक्ट यूज कर लिया। अब इसके बाद यहां पर ये सोचना है स्टूडेंट्स कि n को क्या रिप्लेस कर दें, n को क्या रिप्लेस कर दें e टू द पावर माइनस x स्क्वायर आ जाए। यहां पर लॉजिक नॉलेज लगाना, यानी व्यवहारिक ज्ञान क्या कहता है, n को क्या रिप्लेस करें e to the power minus x square आ जाए। according to the question we replace n is equal to 1 by 2 we get, ठीक है ना। according, now तो लिख लो, according to the question we replace n is equal to 1 by 2 we get, रिप्लेस कर दीजिए 1 by 2 गामा 1 by 2 is equal to इंटीग्रेशन 0 to infinite e to the power minus x to the power 1 by 2, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा dx। तो बेसिक कैलकुलेशन है। तो मैं कहीं बताया था स्टूडेंट, गामा हाफ की वैल्यू क्या होता है, रूट पाई होता है, ठीक है। इसको भी देख लीजिए, गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई कैसे होता है, ठीक है। मैं लिखवाया था ना, सिंस, इसको प्रूव करवाऊंगा बाद में, 1 by 2 गामा की
वैल्यू रूट ऑफ पाई होता है। ये वैल्यू यहाँ यूज कर लो, तो रूट ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू रूट पाई बाई 2। देखो रिजल्ट आ गया, कितना इजी वे में इसका वैल्यू ऑब्टेन कर लिए। स्टूडेंट जानकारी के लिए आप लोगों के पास जो मैथमेटिकल टूल्स है वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है और क्या है, इंटीग्रेशन यूजिंग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन यूजिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन यूजिंग बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, तो जरा प्रीवियस मेथड से इसको सॉल्व कीजिएगा, इंटीग्रेशन यूजिंग बाय पार्ट, इंटीग्रेशन यूजिंग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट्स। देखिए क्या होता है, जब भी सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, और जब आप सोचेंगे कोई सब्स्टिट्यूट करें तो शायद प्रोडक्ट का फंक्शन आएगा, और जब उसको बाय पार्ट लगाएंगे तो सॉल्व नहीं होगा। अब एक बार देखिए क्या आ सकता है, तो इतने कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को जब हम सॉल्व करते हैं तो किससे सॉल्व करते हैं, गामा फंक्शन का यूज करके। और देखिए इजी वे में आ गया, वो भी क्या इस्तेमाल किए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन का इस्तेमाल किए हैं तब आया है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। कुछ अड़ियल किस्म के जो फंक्शन होते हैं जिसका हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हैं, उसको इंटीग्रेट करने के लिए गामा फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं ना, इस तरीके से काम करते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। तो इसके जो 3 रिजल्ट है उसको मैं एक बार और राइट कर दे रहा हूँ, इस 3 रिजल्ट को आप लोग लर्न करेंगे। क्लियर, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, गामा फंक्शन। ठीक है, देखिए स्टूडेंट क्या है, फर्स्ट फॉर्म, इसका जो फर्स्ट फॉर्म है गामा एन अपॉन जेड टू द पावर एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e to the power minus zx x to the power n minus 1 dx। ये फर्स्ट फॉर्म है स्टूडेंट, इसको लर्न करने हैं। और आपको नहीं भूलना चाहिए t इक्वल टू लेमडा एक्स पर आया है और बाद में लेमडा इक्वल टू जेड ले लिए हैं, ऐसा किए हैं तब ये आया है। ठीक है, वो तो मैं पहले भी बताया था, इसको लर्न कीजिए। सेकेंड फॉर्म क्या है, सेकेंड फॉर्म गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1, ठीक है, log 1 बाय एक्स होल टू द पावर n माइनस 1 dx। सेकेंड फॉर्म है, इसको भी लर्न कीजिए स्टूडेंट्स। इंटीग्रेशन कहीं, इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से 1 दिखे और इंटीग्रेंड log का फंक्शन है और log के पावर n माइनस 1 है, तो तुरंत गामा n लिख लेंगे उसको। ठीक है, और गामा n लिखने के बाद गामा n को तो सॉल्व करना आपको आता ही है, कैसे सॉल्व किया जाता है। थर्ड फॉर्म देखिए, अच्छा इसको कैसे हम किए थे स्टूडेंट, क्या सपोज किए थे, आपको समझना है। यहाँ पर ये t इज इक्वल टू log 1 बाई एक्स सपोज किए थे, तब ये आया था। ठीक है, तो ये सब चीज मैं पहले भी बताया था, मैं यहाँ भी जैसे जैसे लिख रहा हूँ वैसे वैसे मैं बता दे रहा हूँ। फिर उसके बाद आता है यन गामा यन, ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स होल टू द पावर 1 बाई n dx। देखिए ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x टू द पावर 1 बाई n dx। इसका जो वैल्यू है n गामा n है,
ये जो 3 ट्रांसफॉर्मेशन है स्टूडेंट, इसी को लर्न करना, बिल्कुल टेबल की तरह लर्न कर लीजिए। जैसा कि जस्ट मैं इस पर एक क्वेश्चन करवाया हूं स्टूडेंट, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और आप थोड़ा प्रीवियस मेथड से सॉल्व कीजिए। आप सभी लोग इंटर मैथ से पढ़कर आए हो, तो आप प्रीवियस मेथड से सॉल्व कीजिए। प्रीवियस में जो मैथमेटिकल टूल्स था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था, पार्शियल फ्रैक्शन था और इंटीग्रेशन बाय पार्ट था। तो इन मेथड का अप्लाई जरा आप इस फंक्शन पर कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है इस पर कीजिएगा, 0 to इनफाइनाइट इंटीग्रेशन e to the power minus x square dx। जरा अप्लाई करिएगा और अप्लाई करके सॉल्व कीजिएगा। अगर आ जाए तो बताइएगा मुझे, ठीक है। तो आएगा नहीं, पक्का है नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो ऐसे अड़ियल किस्म के जो फंक्शन है उसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो गामा फंक्शन के ट्रांसफॉर्मेशन से इंटीग्रेट करते हैं। जानकारी मिला आप लोगों को। लेकिन जब प्रैक्टिकल करिए तब तो, मान लीजिए नहीं प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जो हम बता रहे हैं वही पढ़ते जा रहे हैं, तो क्या मतलब है मैथ पढ़ना। तो आप पहले प्रैक्टिकल भी कीजिए कि सर जो कह रहे हो सकता है इसको मैं इंटर वाले मेथड से सॉल्व कर लूंगा। इंटर वाले मेथड से सॉल्व कीजिए, आपको लगेगा हाँ ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हो ही नहीं रहा है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ ही नहीं रहा है। तो इस टाइप के फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो गामा फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आज मैं यहीं रुकता हूँ और अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में बीटा फंक्शन स्टार्ट करूंगा। बीटा फंक्शन बताऊंगा, बीटा फंक्शन के ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा, फिर उसके बाद रिलेशन बिटवीन बीटा गामा फंक्शन। 2 लेक्चर और, ठीक है ना, 2 या 3 लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक्स।